नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है खाना। मम्मी जी, जल्दी से खाना दो, बहुत जोर से भूख लगी है। आज सुबह से मैंने रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया है। अमित अपनी मम्मी अनुसुईया से कहा तो अमित के ऐसे शब्द सुनकर अनुसुईया का खून खौल उठा। दरअसल अनुसुईया के कई दिनों से बुखार आ रहा था, जिसके बारे में उसने अपने पति अरुण, बेटा अंकित दोनों को बताया था, लेकिन किसी को भी उसकी तबीयत के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया, ना किसी को मतलब था। अनुसुईया का मन बेहद दुखी हो गया था। उसे अपने बेटे और पति के बारे में। उसके पति अरुण बैंक में मैनेजर नौकरी करने के बाद रिटायर हो गए थे और अंकित अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। वो वहीं रहकर जॉब करता था और खाना मांग रहा था अपनी मम्मी से। छुट्टी के दिनों या तो वो दोस्तों के साथ या फिर घूमने चला जाता था, फिर दिन भर घर पे रहकर हर वक्त फोन चलाता रहता था। यही आदत उसके पति अरुण को भी था। वो भी दिन भर फोन चलाकर या फिर टीवी देखकर अब अपना समय पास करते थे और उसे अपनी पत्नी से कोई परवाह नहीं थी। अनुसुईया का फोन चलाने का कोई शौक नहीं था। वो जरूरी काम करने पे ही फोन का इस्तेमाल करती थी। घर में दिन भर काम में व्यस्त रहने के कारण उसे फोन चलाने का समय यानी वक्त ही नहीं मिल पाता था और वो बहुत ही कम फोन चलाती थी। फिर भी वो अपने पति और बेटे की सेवा में करके बहुत खुश रहती थी। उसे इस बात की कोई इतराज नहीं थी। पति और बेटा को जरा सा बीमार होने पे वो चिंतित हो जाती थी, पर तुरंत श्रेष्ठ डॉक्टर द्वारा अच्छी चिकित्सा से इलाज कराकर उनके स्वस्थ होने पे भी चैन की सांस लेती थी और उनका खूब सेवा करती थी। वैसे तो उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। भगवान ने उसे जो दिया उसमें वो हमेशा खुशी रहती थी। बस इतना ही कह कि अपना पति और बेटे से चाहती थी कि जब कभी वो बीमार पड़ जाए तो वो दोनों ही उसकी परवाह करें। लेकिन इतनी सी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। ना ही उसके बेटे उसकी परवाह करते, ना ही पति। अरुण वैसे तो घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते थे, परंतु अनुसुईया के बीमार होने पे वह कभी उसकी परवाह नहीं करते थे। इसी बात को अनुसुईया का दुख था। अनुसुईया खुद ही डॉक्टर के पास जाकर अपने लिए दवाई ले आती थी। दवाई खाकर ठीक होने पर फिर भी घर के काम में लग जाती थी और कोई भी परवाह नहीं करता था। एक बार अनुसुईया को बुखार आया तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि डॉक्टर के पास जाकर दवाई लाने की। जब उसने अंकित यानी अपने बेटे को दवाई लाने को कहा तो अंकित ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी माँ की बात नहीं सुना। कुछ दिन बाद उसका मोबाइल खराब हो गया था। मोबाइल खराब होने पे बेचैन सा हो गया था। कोई भी आदमी मोबाइल के लिए बेचैन हुआ था जो मोबाइल पूरे दिन चलाता है, और तुरंत ही उसके ठीक कराने के लिए वो मोबाइल ठीक कराने वाले की दुकान पे पहुंच गया था। इस काम में उसका पूरा दिन बीत गया था। शाम को जब वह मोबाइल ठीक कराकर अपने घर आया तो भूख से लगने लगा। अनुसुईया से वो खाना मांगने लगा, अपनी माँ से खाना मांगने लगा था। अंकित ने खाना मांगने पे अनुसुईया का मोबाइल के प्रति प्रेम और अपने प्रति उपेक्षा देकर खून खौल उठा था। वो गुस्से में अंकित यानी अपने बेटे से बोला, मोबाइल से ही खाना मंगवा लो, माँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो मोबाइल है ना। मैं बीमार हो गई थी तो मुझे एक बार भी दवाई लाने के लिए कहा तो मोबाइल खराब हो गया, नहीं लाया, और मोबाइल खराब हो गया तो पूरा दिन उसमें लगा दिया। यदि मैं तुम्हें खाना देने से इनकार कर दे तो मोबाइल चलाने लग जाओ तो तुम्हें कैसा लगेगा। अनुसुईया अपने बेटे अंकित से कहती है। अनुसुईया की बात सुनकर अंकित शर्मिंदा हो गया था। वो माफी मांगते हुए बोला, मम्मी माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा और अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ, खाना बाद में खाऊंगा। वो अपनी मम्मी से कहती है। अनुसुईया में गुस्से में डॉक्टर को बुलाने के लिए मना किया तो अंकित हाथ जोड़कर बोला, मम्मी माफ कर दो ना, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। बेटे को माफ़ी मांगते देखकर अनुसुईया का दिल पिघल गया था और अपने बेटे को माफ़ कर दिया।
कोई भी माँ अपने बेटे को माफ़ कर देती, चाहे कितना भी गलती करे। बीमार होने पे उसका ममता जाग उठी थी। चल पहले खाना खा, फिर डॉक्टर को बुलाकर लाना, कहते हुए अंकित के लिए यानी उसकी माँ ने थाली में खाना लगाने लगी थी। मम्मी का बीमारी में तो अपने प्रति प्रेम और देखकर अंकित को उसके स्वास्थ्य के प्रति अपेक्षा करने का मन ही मन बेहद पछतावा हो रहा था और उसे पछतावा हो गया था कि वो गलती किया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।